अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और तालिबात। आप जानते हैं आज हम मिर्ज़ा गालिब के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि उनकी सवानियाँ, उनके तौर तरीके, उनका उठना बैठना दोस्तों के साथ, बाकी मामलात के बारे में अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है, वही हम आज पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कुछ अल्फाज के माने हैं। जोरू का मतलब है बीवी, शोला जो है गोश्त के शोरबे में पके हुए चावल, मलऊन का मतलब है लानती, मरदूद का मतलब है रद्द किया हुआ, और मलफूजात तहरीरें हैवान नातिक बोलने वाला हैवान यानी कि इंसान। आप जानते हैं इंसान को समाजी हैवान यानी सोशल एनिमल कहते हैं, और हैवानी ज़रीफ का मतलब है लतीफ़ा गो, जो जोक सुनाता है या जो मिजाहिया बातें करता है, उसको हैवानी ज़रीफ कहते हैं। जैसा कि अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब के बारे में बहुत कुछ लिखा है, और यहाँ पे लिखते हैं कि हाँ, गालिब के बारे में क्या बातें हम बताएं। गालिब की हर बात लतीफ़ों से भरी पड़ी है, यानी वो हर बात मिजाहिया अंदाज में करते थे। गालिब के मकान के साथ एक छोटी सी कोठरी थी, जिसका छत भी छोटा था और ज़्यादा खिड़कियां भी नहीं थी। वो अक्सर उस कोठरी में जब गर्मियों का मौसम होता था तो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक वो वहाँ ही बैठते थे, और किसी न किसी दोस्त के साथ शतरंज खेलते थे या गप्पे या बातें करते थे। तो एक बार रमज़ान के महीने में मौलाना आजरदा दोपहर के वक़्त गालिब से मिलने आए, और उसी कोठरी में गालिब बैठे थे, अपने किसी दोस्त के साथ शतरंज खेल रहे थे। तो मौलाना ने गालिब से कहा कि हदीस पाक है कि रमज़ान में शैतान कैद होता है, लेकिन आप रमज़ान में ही शतरंज खेल रहे हैं। और गालिब ने उनसे कहा कि हदीस पाक सही है, क्योंकि यही वो कोठरी है जहाँ पर शैतान कैद है। ये उन्होंने उसको मिजाया अंदाज में कहते हैं कहा कि हाली फरमाते हैं कि अगर गालिब के लतीफ़ों की को जमा किया जाए, जो उन्होंने लतीफ़े कहे हैं ज़िंदगी में, अगर उनको जमा किया जाए तो बहुत सारी किताबें उन लतीफ़ों की जमा हो जाएंगे। अगर जो उनकी आमदनी बहुत कम थी, ये लिखा है हाली ने कि उनकी आमदनी बहुत कलील यानी कम थी, लेकिन फिर भी वो अमीरों के साथ, रईसों के साथ उनका उठना बैठना था, उनके घर आना जाना था, वो भी उनके पास आते थे, और बहुत खुददार किस्म के इंसान थे। अगर वो कभी बाजार जाते थे तो कभी पैदल नहीं जाते, पालकी के बगैर कभी नहीं जाते थे। जो कभी उनसे मिलने आता था वो जरूर गालिब भी उनसे वापस उनके घर उनसे मिलने जाता था। ये अपना फर्ज समझ के जाता था, क्योंकि ये मुझसे मिलने आया, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनसे मिलने जाऊंगा। और उनकी सबसे पसंदीदा ग़िज़ा जो थी वो गोश्त थी। वो हर रोज गोश्त खाते थे, और सुबह के वक़्त शीरे बादाम पीते थे। जब उनके आखिरी दिन आए, वो सेहत उनकी खराब हो गई थी, फिर ग़िज़ा बहुत कम खाते थे। तो जब एक बार घर से उनके लिए दोपहर का खाना आया, तो एक प्याले में बोटियां, दूसरे में शोरबा, एक में फुल्कियों के छिलके थे वो शोरबे में डूबा हुआ, क्योंकि वो नरम गुज़ा खाते थे उन दिनों। और एक प्याली में कभी कभी अंडे की जर्दी, और एक प्याली में थोड़ी सी दही होती थी। और एक रोज जब दोपहर के वक़्त खाना आया तो दस्तरखान पे ये बहुत सारे बर्तन थे, मगर खाना हर एक बर्तन में थोड़ा थोड़ा था। तो गालिब ने मुस्कुरा कर कहा कि अगर बर्तनों की गिनती पर ख्याल करें तो मेरा दस्तरखान यजीद का दस्तरखान है मालूम होता है, और अगर खाने की बात मिकदार देखें तो बायजीद का। इसलिए यहाँ पे इन्होंने इनके खाने का भी जिक्र किया, इनके रहन सहन का ढंग क्या था, दोस्तों के साथ उनके ताल्लुकात क्या थे। आज हमने यहाँ तक ही पढ़ा। कल इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी वसल्लम।